समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रिका जोशी। हमारी धरती पर सीधे सूर्य से जो ऊर्जा हमें मिलती है वो सौर ऊर्जा है और पृथ्वी के किसी न किसी हिस्से पर सूर्य की किरणें पड़ रही होती हैं और इस ऊर्जा का सबसे बड़ा महत्व है कि इससे प्रदूषण नहीं होता, ये अक्षुण्ण है यानी लगातार जारी है। सौर ऊर्जा ही मौसम और जलवायु का परिवर्तन करती है और यहां धरती पर सभी प्रकार के जीवन जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु सब आता है, ये सब एक सौर ऊर्जा उन सब का एक बड़ा सहारा है। हमारी सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। तो आज पब्लिक स्पीक में यही विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल, जैसे पीएम सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना है, तो सब्सिडी क्या है, प्रोत्साहन क्या है, इस पर हम बात करेंगे और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। हम आपके साथ विस्तार से चर्चा करके जानेंगे सारी बातें और साथ में श्रोताओं के सवाल भी आते रहेंगे। तो हमारे सुनने वाले इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल हो या कोई जानकारी चाहते हो या समस्या हो तो हमें फोन अवश्य करें, हमसे बात करें। ये आप ही का कार्यक्रम है, आप कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। हमारे स्टूडियो के फोन नंबर है 23314444, दूसरा नंबर है 23717106 और 23421050। इससे पहले दिल्ली का कोड 011011 जरूर लगाएं। इसके अलावा एक व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 9289094044। इस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं लिख करके। दिस इज अ बाइलिंगुअल प्रोग्राम, सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन हिंदी और इंग्लिश। तो अब हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी, क्या है ये सौर ऊर्जा और सरकार इसको इतना बढ़ावा क्यों दे रही है? सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो कि सूर्य देवता के द्वारा इस पूरी पृथ्वी को, इस पूरे ब्रह्मांड को दी जाती है और इसमें प्रकाश और गर्मी दो चीजें होती हैं। तो सूर्य ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग प्रकाश से करते हैं जिससे डायरेक्ट बिजली बनाते हैं और जो कि सौर पैनल आपने सुने होंगे उनसे बिजली बनती है सीधे। और जो सूर्य की गर्मी का हम इस्तेमाल करते हैं वो पानी गर्म करने के लिए या स्पेस हीटिंग करने के लिए, उसके भी सोलर पैनल होते हैं लेकिन वो अलग तरह के होते हैं जी। तो इन दोनों से सूर्य ऊर्जा का दोहन किया जाता है और वैसे तो आदिकाल से ही सूर्य ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग करते चले आ रहे हैं अपने कपड़े सुखाने में, सब्जियों के लिए, सभी चीजों के लिए। लेकिन जिस तरह हमारी जीवन शैली बदलती चली गई इसलिए हमें उसके विभिन्न उपयोगों को हम भी बदलते चले गए। नई नई मशीनरीज आ गई, नए नए सिस्टम्स आ गए जी। और इस बीच हमारे साथ राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर मोहम्मद रेहान भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर रेहान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे श्रोता सबसे पहले हमारे साथ हैं बिहार से मोहन पासवान। मोहन पासवान जी, आपका स्वागत है, आप पूछिए अपना सवाल। धन्यवाद मैडम, इकट्ठे प्रणाम। सर, सौर ऊर्जा उपयोग और सही प्रबंधन से पूरे देश राज्य में प्लांट लगाकर चलाया जाए तो विदेश से आने वाले डीजल का करोड़ों अरबों रुपए का बचत होगा, जिससे भारत देश में नए उद्योग खोले जा सकते हैं और बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सकता है। सर, दूसरा सर की प्रश्न है, सौर ऊर्जा कैसे अन्न जल ऊर्जा कचरा ऊर्जा को साथ लेकर पूर्ण विकसित भारत बना सकता है? सर, तीसरा सर की भारत नदियों का देश है सर, सौर ऊर्जा का नदियों के आसपास प्लांट लगाकर पानी से बनने वाले बिजली जी। मोहन जी, आज हम हाइड्रो की बात नहीं कर रहे, आज हम सिर्फ सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो जो आपके सौर ऊर्जा से सारा ये प्रबंधन है मैडम। जी 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 जी। सारा दुनिया का
जी, ठीक है। आपने सही कहा। और सौर ऊर्जा का प्रबंधन के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इस समय भारत सरकार की बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जो कि सौर ऊर्जा से पावर प्लांट बनते हैं। दो तीन तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक तो अपने घरों में छोटे प्लांट लगा के, ताकि घरों में आप सीधे बिजली बनाइए और अपने घरों में इस्तेमाल करिए। दूसरा इसका उपयोग जो है वो बड़े पावर प्लांट बना के, जिसमें कि मेगावाट स्केल के प्लांट और व्यावसायिक उद्योगों के लिए प्लांट, बड़े बड़े प्लांट बनाए जाते हैं और इससे बिजली को सीधे ग्रिड में भेजा जाता है और फिर आप अपने घरों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। तो हमारे घरों में जो बिजली इस समय आ रही है चारों तरफ से, वो उसमें लगभग 20 से 22% तक हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है, जिसमें सौर ऊर्जा का भी बहुत बड़ा योगदान है। प्रोफेसर रेहान, ये सवाल आपके लिए कि सोलर रूफटॉप योजना जो है ये है क्या? जी, तो मैं हमारे साथी डॉक्टर अरुण त्रिपाठी जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ जी। कि सौर ऊर्जा असल में इस वक्त सौर ऊर्जा हमारे लिए बहुत तरह से महत्वपूर्ण है, जिसमें जो हमारे श्रोता थे उन्होंने जो बात उठाई थी कि एक तो आत्मनिर्भरता हमारी ऊर्जा की जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम करने के लिए ये बहुत है। और जैसे कि हमारे डॉक्टर त्रिपाठी जी ने बताया कि इसको हम छत के ऊपर लगाकर, अगर हम घर के छत के ऊपर सोलर पैनल्स लगाते हैं तो वो बहुत बड़ा हिस्सा आपकी ऊर्जा की जरूरत का से पूरा कर सकते हैं। वो तो घरेलू उपयोग के लिए? जी, घरेलू उपयोग के लिए। और आप किसके लिए पूछ रहे हैं आप? लेकिन अगर मान लीजिए उसको उस बिजली को हम राज्य बोर्ड को बेचना चाहे, मान लीजिए एक किसान है, मोटी मोटी बात है, एक उसके पास एक भूमि का टुकड़ा है, मान लीजिए 1 एकड़ की जमीन का टुकड़ा है और वो चाहता है कि वो उससे उस ऊर्जा सौर ऊर्जा से कुछ कमा ले। ठीक है, तो मैं दो योजनाओं की आपने बात की है असल में। एक योजना हमारी है पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम, जो सिर्फ किसानों के लिए है जी। उसके अंदर 3 कंपोनेंट हैं। उसका जो पहला कंपोनेंट है वो यही कहता है कि अगर किसान के पास एक जमीन है जो उपजाऊ नहीं है या जो उसके लिए फायदेमंद नहीं है, जो उससे खेती हो रही है, तो वो उसमें सोलर प्लांट लगाकर और उससे जो बिजली पैदा होगी उसको ग्रिड को बेच सकता है जी। ये हमारी पीएम कुसुम स्कीम का पार्ट है। इसी तरह से अगर आप घर पे या अपने इंडस्ट्री पर या स्कूल में कॉलेज में लगाएंगे और जो आपकी जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा हो रही होगी वो ग्रिड में जाएगी और उसको आपको आर्थिक लाभ मिलेगा, वो ग्रिड उसका पैसे में कंपनसेट हो जाएगी आप। तो दोनों है, ये किसानों के लिए भी है और घरेलू और या वाणिज्यिक या स्कूल कॉलेज सभी के लिए जी। हमारे अगले श्रोता है रायबरेली उत्तर प्रदेश से रमाशंकर वाजपेयी जी, बोलिए। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैं पूछना चाहता था कि सौर ऊर्जा के लिए सरकार हमें किस तरह से प्रोत्साहित करेगी? सौर ऊर्जा का प्लांट लगाने के लिए जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आपने सुना होगा, इसके तहत आप अपने घर में इसको लगा सकते हैं और इसके तहत सरकार के द्वारा लगभग 60% की आपको जो है वो सब्सिडी दी जाती है और कई राज्य में इसको राज्य सरकार भी इसकी सब्सिडी देती है। तो उदाहरण के तौर पे मैं समझाऊंगा आपको कि 1 किलोवाट का जो प्लांट होता है वो लगभग 55 से 60 हजार रुपए का लगता है और उसमें 30,000 रुपए प्रति किलोवाट की भारत सरकार की सब्सिडी है, केंद्र सरकार की सब्सिडी है। और जैसे आपने बताया आप यूपी से हैं, तो यूपी सरकार भी आपको 15,000 की सब्सिडी और देगी, उसमें प्लस है तो 45,000 की इनको टोटल छूट मिल जाएगी और इनको अपने पास से 8 से 10,000 12,000 रुपए पैसा लगाना पड़ेगा। इसके लिए आप वेबसाइट है pmsuryaghar.gov.in, इस पे ये सीधे जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन करें और इस तरह ये इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक, अगर हमारा कोई श्रोता है जो इस दिशा में आगे बढ़ रहा है तो उसके लिए कोई ऐसा टोल फ्री नंबर है? जी, टोल फ्री नंबर भी है जानकारी लेने के लिए 1555
55। यानी 1 लिखें और उसके बाद 4 बार 5 लिखें। 1-5-5-5-5 ये टोल फ्री नंबर है जिससे आप जानकारी ले सकते हैं। विक्रम सिंह हैं मध्य प्रदेश से हमारे अगले श्रोता। जी बोलिए विक्रम जी, बोलिए। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं जय किशन अग्रवाल बात कर रहा हूँ, साइकिल मार्केट चांदनी चौक। अच्छा जय किशन जी बोलिए। हेलो, सवाल पूछे। हेलो जी बोलिए। हेलो जी बताइए। हेलो, हम सुन रहे हैं आपको। जी सर, मैं ये बोल रहा था जैसा अपन सूर्य संयंत्र लगाने के लिए जो 78,000 रुपए की जो सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ जी, तो सर अपन को उसमें घर से कितना पैसा खर्च करना पड़ता है? सर ये जो आपने 78,000 की सब्सिडी बताई, ये 3 किलोवाट के प्लांट में लगती है। तो 3 किलोवाट के प्लांट में की सब्सिडी 78,000 रुपए है। इसमें जो 3 किलोवाट के प्लांट की जो कॉस्ट आएगी वो जैसे मैंने बताया आपको कि 55,000 रुपए या 60,000 लेते हैं तो 1,80,000 रुपए के हिसाब से टोटल प्लांट की कॉस्ट आएगी। इसमें 78,000 रुपए आपको मिलेंगे और आपके राज्य सरकार की भी कुछ सब्सिडी होगी। वो चूंकि सब राज्यों की अलग अलग हैं तो यहाँ बताना थोड़ा संभव नहीं है, बट आप उसके बारे में पता कर सकते हैं और इसकी जानकारी हमारी वेबसाइट जो है उसमें भी आपको मिल जाएगी। त्रिपाठी जी, अभी जब रेहान साहब से बात हो रही है तो उन्होंने एक थोड़ा सा उसको टच किया उस पॉइंट को कि रोजगार जो है जी, तो इसमें रोजगार की क्या संभावनाएं हैं? रोजगार के इसमें बहुत संभावनाएं हैं। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत लगभग 3 लाख लोगों को प्रशिक्षण देने की योजना है और इसमें हम लोग जो व्यावसायिक लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए एक अलग तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें उनको पूरी तरह से फ्री है, ये मुफ्त है। एक निस्बड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत सरकार के जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है उसका एक इंस्टीट्यूट है और ये पूरे देश में इनके कई जगह इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन करके और हर हफ्ते हर 15 दिन में इनका एक कोर्स शुरू हो रहा है। तो ये मतलब आपको वेंडर बनाने के लिए जी, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि आप वेबसाइट देख सकते हैं NIESBUD, ये स्पेलिंग है इसकी NIESBUD.nic.in। तो इस पर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और वो ट्रेनिंग होगी जो ये सोलर पैनल लगाए जाते हैं। ये 15 दिन की ट्रेनिंग का कार्यक्रम है जिसमें हमने इनको सोलर के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, लगाने की विधि बताई जाती है, कैसे लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। उसके बाद इनको अगर अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं उसकी भी सहायता दी जाती है और पूरा मैनेजमेंट की सहायता दी जाती है, कहाँ से चीजें लें, कैसे लगाएं, ये सारा काम, सारी चीजें इनको बताई जाती है। इस बीच चांदनी चौक दिल्ली से जय किशन अग्रवाल जी का मैसेज आया है व्हाट्सएप पे, आई वांट टू इंस्टॉल अ सोलर प्लांट इन माय प्रेमिसेस एंड हु इज द नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी? ये ठीक है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और आजकल कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी की इसमें जरूरत नहीं है। आपके यहाँ की जो वेबसाइट हमने जैसे बताया, आपको केवल पहले उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करना है, पंजीकरण करना है, pmsuryaghar.gov.in। पूरे देश में एक ही चैनल है इसको लगवाने का, तो ये इतना ऐसा सरल बनाया गया है कि आप इसमें जाके अपना रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन के बाद आप एक एप्लीकेशन इसमें डालेंगे। एप्लीकेशन में आपकी जो बिजली का बिल है आपको उसका जो सीए नंबर होता है जी कस्टमर उस नंबर से आपके सारे डिटेल उसमें अपने आप आ जाएंगे। अच्छा, ये तो हुई दिल्ली की बात। आपने दिल्ली, मान लीजिए हमारे लिसनर तो ऑल ओवर इंडिया सब जगह है, मान लीजिए उड़ीसा में हमारे कोई श्रोता सुन रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो लगे, तो वो भी इसी में करें। अच्छा। इसीलिए एकदम सरल बनाया गया है कि कोई इसमें, और जिस स्टेट का होगा वहां पे पहुंच जाएगा, वहां के सीए नंबर जैसे ही अपना डालेंगे एप्लीकेशन में उनका सारा डेटा आ जाएगा। अच्छा। तो कोई वेरिफिकेशन उसकी भी बहुत खास जरूरत नहीं है क्योंकि बिजली के बिल में सारा कुछ वेरीफाइड होता है। उसके बाद आप एप्लीकेशन जमा करिए। एप्लीकेशन जमा करने के बाद आपके वेंडर्स जो हैं, उस स्टेट के जो वेंडर्स हैं उनके पास मैसेज चला जाता है। अच्छा। तो वो वेंडर्स लोग आपको कांटेक्ट करेंगे
तो बहुत सरल तरीका, बहुत सरल है। आप 3-4 वेंडर करेंगे, आप उनमें से सेलेक्ट कर लीजिए, वो आपके घर आएंगे, पूरी जानकारी लेंगे, आपके छत कितनी बड़ी है, आप कितना बड़ा प्लांट लगा सकते हैं, आप क्या लगाना चाहते हैं। अच्छा, एक बार अगर ये हमने लगा लिया, मान लीजिए रूफटॉप घर के ऊपर लगा लिया जी, तो आप कितने साल तक का इसमें कोई ऐसा मतलब सर्विस चार्जेस या ऐसा नहीं है? इसमें ऐसा कोई भी सर्विस चार्जेस नहीं है। इसमें केवल एक सर्विस ये मांगता है कि पैनल की सफाई। अच्छा। और चूंकि शीशे का रहता है तो धूल मिट्टी अगर आती है तो उससे आपको बचाना है। और ये 25 साल तो इसकी लाइफ है। अच्छा। बट ये ऐसा देखा गया है, मैंने तो अपनी लाइफ में ये भी देखे हैं कि 35 से 40 साल के प्लांट भी चल रहे हैं। अच्छा। अगली श्रोता है पटना बिहार से शिवम हमारे साथ। शिवम जी बोलिए। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का जी लाभ सब्सिडी कितना मिलता है? सब्सिडी कितना मिलता है? जी, 1 किलोवाट के प्लांट को लगाने के लिए आपको 30,000 रुपए केंद्र सरकार से सब्सिडी मिलती है और कुछ सब्सिडी आपको बिहार राज्य से भी मिल सकती है। उसकी जानकारी आप अपने हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगी। और जो आपके यहाँ बिजली मीटर जो लगाता है, जो बिजली आपके यहाँ देते हैं, उनके पास पूरी जानकारी होती है, बिजली विभाग के पास। जी, तो ये उसमें जुड़ जाएगी राज्य सरकार की सब्सिडी भी। हमारे जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। हम आज चर्चा कर रहे हैं सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल पर। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर मोहम्मद रेहान। आप भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। नोट कीजिए हमारा नंबर 23314444, 23717106 और 23421050। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं 9289094044। और ये कार्यक्रम दूरदर्शन की डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध है। एक बार कार्यक्रम में फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। और चांदनी चौक दिल्ली से हमारे अगले श्रोता हैं विनोद अग्रवाल। जी नमस्कार। 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 मैं अग्रवाल बोल रहा हूँ, साइकिल मार्केट चांदनी चौक से। जी जी। अभी मेरी प्रार्थना ये है कि अभी आपने बताया है कि जो भी सोलर सिस्टम ऊपर छत पे लगाया जाता है जी, वो 25 साल तक की उसकी गारंटी ही है। लेकिन क्या ये सिक्योरिटी है, क्या ये इंश्योर्ड है कि कहते हैं कि लगवाने के बाद अगर कोई आंधी तूफान आए और अगर वो उड़ जाए या गिर जाए तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, लगाने वाले की है। तो ये तो एक अच्छी कंपनियों को इंश्योर करना चाहिए, इंश्योरेंस इंश्योर्ड होना चाहिए। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा साहब? वो तो सभी लोग लगवाना शुरू कर देंगे अगर इंश्योर्ड होगा। तो ये मेरा क्वेश्चन है। जी, इसमें इंश्योरेंस का प्रावधान भी किया जा सकता है। अभी इसके लिए कोई इंश्योरेंस का प्रावधान इस समय नहीं है, लेकिन आपका सुझाव बहुत ही अच्छा है, जो कि अब इस पर विचार किया जाएगा कि कंपनी इसका इंश्योरेंस भी करवाएं ताकि आंधी पानी और इन सब से आपको लाभ मिल सके। इसके जो फॉर्म भरने होते हैं, क्या उसकी ऑनलाइन व्यवस्था है? ऑनलाइन ही व्यवस्था है। जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे और अपना आपका एक रजिस्टर करेंगे तो आपके नाम से एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद पूरे फॉर्म इसमें आएंगे। आप अपना फॉर्म भर दीजिए, इसमें अपना सारी जानकारी दे दीजिए, बिजली का बिल वगैरह का डिटेल दे दीजिए। तो जैसे ही आप देंगे वो आपकी जो कहाँ रहते हैं, क्या है, वो सारी जानकारी अपने आप आ जाएगी। रेहान साहब जी, जिस तरह से सरकार ने, क्योंकि हमारा देश जो है एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में बहुत भाग्यशाली है कि हमारे पास सूर्य की रोशनी बहुत ज्यादा है और हमेशा उपलब्ध रहती है अधिकांश हिस्सों में। तो आप इसको दूरगामी किस तरह से इसका प्रभाव देखते हैं कि कितना हमारे को बिजली में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये जरूरी है? जी, तो जैसे आपने कहा, हमारे एक आइडियल क्लाइमेट में से है हमारे देश में, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी जगहों पर 300 से ज्यादा खुले दिन होते हैं जहाँ पे की खुली धूप मिलती है जी, जो किसी भी पूरी दुनिया में उसको आइडियल लोकेशन माना जाता है। इस चीज को अगर हम इस बात के साथ जोड़ लें कि हमारे देश में ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी भी बहुत है, तो और फिर एक हमारे जो बिजली का जो पूरा निजाम है, जो सिस्टम है, वो बहुत स्ट्रांग है। तो है क्या कि अगर मान लीजिए आज यहाँ पे सनी डे है और यहाँ पे बिजली जनरेट हो रही है, किसी दूसरे हिस्से में बिजली की जरूरत है, तो हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट भी करते हैं उसको।
तो इसको देखते हुए हमारे देश में सौर एनर्जी की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। इसी की वजह से आप देखिए हमारा इस वक्त 90,000 मेगावाट के करीब हमारा सौर एनर्जी हमारे देश में लग चुका है और 2030 तक हम इसको 280,000 मेगावाट तक ले जाना चाहते हैं। और जो हमारा 2070 तक नेट जीरो का टारगेट है उसको देखते हुए हम हमारे देश में आने वाले समय में ये कोयले की जगह लेगा। ये मतलब जैसे पिछले कुछ सालों में कोयला सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स था, सबसे बड़ा शेयर था उसका, आने वाले समय में सौर एनर्जी का सबसे बड़ा शेयर होगा और हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। रेहान साहब, ये तो अक्षय स्रोत है, कभी खत्म ना होने वाला भंडार है। जी बिल्कुल। इसकी असल में इसकी दो जो स्पेशलिटी है, एक आपका अक्षय है, कभी खत्म नहीं होगा। दूसरे क्या है कि जब आप इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो कोई ऐसा एमिशन नहीं है जो कि जैसे कि गैसेस का जो और तरीका, जैसे कोयला जलाकर हम बिजली बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैं 1 यूनिट बिजली बनाऊंगा कोयला जलाकर तो करीब 850 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होगा। और हम सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा पूरी दुनिया पर छाया हुआ है, उसको रोकने के लिए हमें इन चीजों को हटाना है। तो जब हम सूरज से सौर एनर्जी से बिजली बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का कोई एमिशन नहीं है। दूसरी बात ये एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली सिस्टम है। बहुत आप उपभोक्ता को इससे कोई दिक्कत, आपने छत के ऊपर सिस्टम लगा दिया है, ना इसमें कोई फ्यूल चाहिए, ना कोई रोटेशन है, ना कोई मेंटेनेंस है। सिर्फ महीने में आपको 2 बार इसके जो शीशे ऊपर शीशा है उसको ऐसे साफ करना है जैसे गाड़ी का शीशा हम साफ करते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। 25 साल वारंटी है, लाइफ तो उससे ज्यादा ही हो सकती है। तो इसमें सारे अब पैसे की भी बचत है और हम एनवायरमेंट को भी बचा रहे हैं, तो सब चीज इसमें मिल रही है साथ। जी रेहान साहब, आपने ये बड़ी खूबसूरत बात कही कि ना तो इसमें पर्यावरण को कोई नुकसान है, ना जहरीली गैसें हैं और ये किफायती बहुत है। तो ये यकीनी तौर पर ये एक बहुत एक ऐसा भंडार है जो हमारे अच्छे भविष्य की ओर संकेत करता है। इस बीच दिल्ली से हमारे श्रोता हैं धर्मवीर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। एक्सपर्ट को नमस्कार। नमस्कार। सर एक चीज पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो बरसात में जो बिजली कड़कती है, अगर उस बिजली कड़कने को अगर कंट्रोल कर लिया जाए, कहता है कि 100 साल 1000 साल तक बिजली हमारे पास इकट्ठी हो जाएगी। और दूसरा मेरा मेन सवाल यह है कि मैंने सौर पैनल वालों से जानकारी ली थी, उनसे पूछा था कि आप 60,000 रुपए किलो के हिसाब से हम पैनल लगा रहे हैं हमारे, पर वो कहते हैं जी गारंटी ये हम ये नहीं देंगे कि सब्सिडी हम आपको अभी देंगे, जब आप हमारे को पूरी पेमेंट कर देंगे उसके बाद उसके आगे का प्रोसीजर ये है कि ये जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी आएगी। और उन्होंने गारंटी इस चीज की कोई नहीं दी, ना दे रहे हैं, तो इसलिए हमने इस पैनल को लगाने के लिए भी विचार अभी रोक दिया। इसके लिए थोड़ा आप बताइए क्लियरेंस क्या है, कहाँ से गारंटी मिलेगी, क्या हो सकता है। और ये हम एक चीज और पूछना चाहते हैं, आप एक्सपर्ट हैं, तो हम कितने किलोवाट का पैनल लगवाएं, 4 किलोवाट 5 किलोवाट, जिससे घरों में आजकल तो थोड़ी सुविधा चाहिए कि एसी भी चल जाए, 2 एसी चल जाए कम से कम। जी। हाँ, आपका पहला सवाल है कि इसको हम कैसे लगाएं और सब्सिडी का क्या प्रावधान है। तो एक तो मैं आपसे कहूंगा कि किसी भी वेंडर को डायरेक्टली बात करके कभी मत लगवाएं। आपको जब भी लगवाना है, हमने आपसे पहले भी बताया कि आप एक वेबसाइट पर जाएं और वेबसाइट पर बिल्कुल सेंट्रलाइज सिस्टम है, pmsuryaghar.gov.in। आप इस पे जैसे ही लॉग ऑन करेंगे आपको पूरा जानकारी मिलेगी, आपको फॉर्म मिलेगा, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, आप इसमें भर दीजिए सारे डिटेल्स, बिजली का बिल वगैरह का डिटेल, तो आपके स्वतः डिटेल इसमें आ जाएंगे। फिर एप्लीकेशन के बाद जो 3-4 वेंडर होंगे वो आपको कांटेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर आप उनसे बात करके लगा सकते हैं। और सब्सिडी, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का मुख्य कार्यक्रम है कि सब्सिडी जो है आपके अकाउंट में डायरेक्ट आएगी जी। ये बीच में कहीं भी नहीं, किसी को नहीं दी जाती। अगर कोई वेंडर कहता है कि मैं आपको सब्सिडी दिलवा दूंगा, ये करूंगा, तो उस पे किसी पे भी विश्वास ना करें। ये बिल्कुल पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम है।
इसमें कोई भी बीच का पर्सन नहीं है, और जो बिजली के बिल आपके यहाँ जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, डिस्कॉम जो कंपनी है, वही इसको लगवाते हैं, उन्हीं लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वेंडर्स का। तो पूरी तरह से ये बिल्कुल पारदर्शी सिस्टम है, प्रणाली है। दूसरा, आपने हमसे प्रश्न पूछा कि ये आपको कितना लगाना चाहिए। तो पहले ये दो तरह से आप इसको सोच सकते हैं कि आपके घर में छत कितनी बड़ी है। लगभग 10 स्क्वायर मीटर, 10 वर्ग मीटर का क्षेत्र चाहिए होता है 1 किलोवाट के प्लांट लगाने के लिए। अगर आप 3 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं तो 30 स्क्वायर मीटर का जगह चाहिए, मतलब 6 मीटर बाई इंटू 5 मीटर। ये उन्होंने कहा कि 2 एसी चल जाए, 2 एसी चल जाए। इसमें देखिए 3-4 किलोवाट। हाँ, नहीं, मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा कि इसमें ऐसा नहीं है कि इसी से एसी आपके चलेंगे। इसमें बिजली का बिल जो है, आपके घर की बिजली तो आ ही रही है, आपने ये भी लगा दिया तो ये उसमें मिल के ये चलाती है। तो अगर ऐसा नहीं है कि इसी से आपका चलेगा, लेकिन ये है कि अगर आप 200 यूनिट अपने घर में खर्च करते हैं और 100 यूनिट ये बनाता है तो आपको 100 यूनिट का बिजली का बिल आएगा। इससे आप चाहे 3 एसी चलाइए, 4 एसी चलाइए, आपकी बिजली का खपत उतनी बढ़ती चली जाएगी, खर्च कम होगा। हाँ। और इसके अलावा जो आपने एक टोल फ्री नंबर बताया था, एक बात ऐड करना चाहता हूँ। जी, इनके जानकारी के लिए कि 1 किलोवाट से आप 4 से 5 यूनिट बिजली उम्मीद करते हैं। हाँ, बना सकते हैं। तो ये आपको मदद करेगा डिसाइड करने में। जी। आप बिल देखें कि कितना आपका कंजम्पशन है, तो 1 किलोवाट से 4 से 5। ठीक। एक श्रोता हमारे साथ दिल्ली से हैं, कोको, जल्दी से अपना सवाल पूछ लीजिए। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते। मेरा सवाल ये मैडम, ये जो ग्रिड से लाइट आती है, ये जो सोलर पैनल्स है, इसमें डिफरेंट होगा? आप फंक्शन करेगी, कोई चीज फूक तो नहीं जानी है? जी नहीं, कुछ नहीं फूकेगा। बिजली जो ग्रिड से आती है और जो सोलर पैनल से बनती है, फर्क ये होता है कि जो सोलर पैनल बिजली बनाता है वो डीसी बनती है, फिर इसमें इक्विपमेंट लगा होता है, वो उसको एसी में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद वो ग्रिड की बिजली से मिला देता है। तो इसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपको। और इसके अलावा जो एक आपने टोल फ्री नंबर बताया था, मैं एक बार फिर से श्रोताओं के लिए बता दूं कि कोई समस्या अगर आपको आ रही है तो आप 1-5-5-5 ये नंबर है, एक बार 1 और फिर उसके बाद 2 बार 5-5-5-5 1-5555 ये टोल फ्री नंबर है। इसमें आप अपनी समस्या कह सकते हैं और उसका समाधान पा सकते हैं। और ये सोलर पैनल लगवाने के लिए pmsuryaghar.gov.in ये वेबसाइट है। और साथ ही अगर युवा हमारे जो हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो वेबसाइट नोट कर लीजिए niesbud.nic.in। तो ये रोजगार उन्मूलक भी है इसमें जो युवा है उनको रोजगार। हाँ, ये तो एक प्रशिक्षण कार्यक्रम मैंने बताया। अब चूंकि समय बहुत कम है तो इस तरह के कई प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें कि जो टेक्नीशियन अगर बनना चाहते हैं या जो इलेक्ट्रीशियन ऑलरेडी हम लोग के चारों तरफ होते हैं, वो लोग इसका काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मुफ्त ट्रेनिंग देने की योजना है। जी, तो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी की ट्रेनिंग भी हैं, अगर आप चाहें तो वो वेबसाइट भी बता सकते हैं। जी। nisc.res.in। अच्छा, तो इस पर भी यानी रोजगार के प्रशिक्षण के लिए हाँ, सौर ऊर्जा पे प्रशिक्षण के लिए। जी, तो अब समय कह रहा है कि आपसे अनुमति ली जाए और यकीनन सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की जो पहल की जा रही है, इससे लोगों को, आम जन को लाभ मिलेगा और पर्यावरण को बिना कोई नुकसान पहुंचाए हुए। हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब देने और उनकी जानकारी बढ़ाने के साथ हमारे और सुनने वालों की तरफ से भी आप दोनों विशेषज्ञ मेहमानों का मैं धन्यवाद करती हूं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर मोहम्मद रेहान, हमारे साथ थे। आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और सौर ऊर्जा निश्चय ही हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य कही जा सकती है। हम अपने उन सभी श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में सुझाव आप हमें दे सकते हैं। airnsdtalks@gmail.com को दोबारा सुन सकते हैं इस कार्यक्रम को हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in
इन पर देख सकते हैं। और इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। चंद्रिका जोशी को अनुमति दीजिए।